हरे कृष्ण राधे राधे। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदाल्य कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्री वासादि गौर भक्तवृंदा भजो हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे। बोल श्री गुरुदेव महाराज की जय। बोल श्री इंदिरा एकादशी की जय। हरे कृष्ण। इंदिरा एकादशी के बारे में श्री महाराज युधिष्ठिर ने एक बार भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि हे मधुसूदन, ये आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है और इसको करने से क्या लाभ मिलता है और किसने इसको किया। तब भगवान मधुसूदन भगवान श्री कृष्ण बोले कि युधिष्ठिर, इंदिरा एकादशी सब धन धान्य को देने वाली है और सभी पापों से मुक्ति कराने वाली है। ये एकादशी इतनी श्रेष्ठ है कि इसको कोई करके यदि अपने पितरों को इसको अर्पण कर दे तो उन पितरों के दोष आदि भी नष्ट हो जाते हैं और उनको उत्तम गति प्राप्त कराई जाती है। तो युधिष्ठिर महाराज ने पूछा कि प्रभु, इसको कब किसने किया। बड़े आश्चर्य की बात है, ऐसा भी होता है कि एकादशी करके यदि हम अपने पितरों को दें तो उनका भी तत्क्षण कल्याण हो जाता है। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा, इसके बारे में मैं तुम्हें एक पौराणिक कथा बताता हूँ। एक महिष्मती नाम की एक नगरी थी और उस नगरी के राजा का नाम था राजा इंद्रसेन। इंद्रसेन बहुत अच्छा राजा था। अपनी प्रजा को खूब बालक जैसे दुलार से और हर प्रकार का धन धान्य उसके घर में सब कुछ था और खूब यश था और विष्णु भक्त भी था, विष्णु भक्ति परायण था, खूब अच्छा था। तो एक दिन मैं उसकी नगरी में पधारा। एक दिन उसकी नगरी में नारद जी आए। नारद जी आए और नारद जी को आते ही वो तो सहसा खड़ा हुआ और उसने नारद जी का बड़ा षोडश उपचार से उनका स्वागत किया। चरण धुलवाए, फूल पहनाए, हार पहनाए और बड़े ही अच्छे से उनको भोजन सब कुछ अर्पण कर कर उनका कुशल मंगल पूछा। नारद जी उनके स्वागत से बड़े प्रसन्न हुए। नारद जी से आने का कारण पूछा तो नारद जी ने कहा कि देखो, मैं तुमसे एक ऐसी हैरान भरी एक बात कहना के लिए आया हूँ। अभी तुम्हें उसको सुनकर बड़ी हैरानी होगी। मैं जैसे कि तुम जानते हो सब जगह भ्रमण करता हूँ और मैं कुछ समय पहले यमपुरी गया था और यमपुरी में ऐसे घूमते घामते यमराज ने मेरा स्वागत किया बहुत वहाँ पर। और मैंने क्या देखा कि वहाँ पर व्रत भंग होने के कारण कुछ लोग अग्नि की पूजा कर रहे थे और व्रत भंग हानि के कारण। तो मैंने यमराज से पूछा तो उन्होंने कहा, देखो, इन्होंने सब कुछ किया जीवन में परंतु भगवान विष्णु की एकादशी नहीं की थी इन्होंने। इस कारण ये ना नरक ना स्वर्ग ना वैकुंठ कहीं नहीं जाएंगे और यहाँ पर ये अपना भुगतान कर रहे हैं। तो उनमें से एक तुम्हारे पिताजी थे। तुम्हारे पिताजी मेरे नज़दीक आए और उन्होंने कहा कि देखो हे नारद मुनि, आप मेरे बेटे के पास जाइए और अभी पितृपक्ष आने वाला है, अभी पितृपक्ष चल ही रहे हैं, आने वाला है, और उनसे कहना कि मेरे लिए अवश्य एकादशी करे और अपने जीवन में एकादशी का पालन करे जरूर, और वो एकादशी मुझे दान दे तो मेरा उद्धार हो सकता है। तो हे राजा इंद्रसेन, वही बात मैं तुमसे कहने के लिए आया हूँ। अभी पितृपक्ष चल रहे हैं और इंदिरा एकादशी आने वाली है। इंदिरा एकादशी का तुम व्रत करो अपने कुटुंब सहित और उस व्रत को तुम अपने पिताजी को अर्पण कर देना द्वादशी को। इस पर राजा इंद्रसेन ने कहा, जरूर, लेकिन हे ब्राह्मण, हे देव ऋषि नारद, मुझे इसका तरीका तो बता दीजिए कैसे करना है। तो नारद जी ने कहा, देखो, कोई भी एकादशी का करने का एक जैसा ही तरीका है। दसवीं के दिन से ही हमें ब्रह्मचर्य आदि का पालन करना चाहिए और भगवान के भजन में अपना मन लगाना चाहिए। दसवीं के दिन ही तुम जल्दी उठना और फिर अपना पूरा दिन
जो स्वच्छता से, पवित्रता से रहना, कुछ आमिष वगैरह गंदी वस्तुएं मत भक्षण करना। और एकादशी को तो फिर अब तुम्हें पूरे दिन व्रत ही रखना, उस दिन भी सुबह जल्दी उठकर और भगवान की कथा कीर्तन में अपना मन लगा के रखना, और हो सके तो रात्रि जागरण करना। और द्वादशी को फिर तुम अपने उस व्रत को अपने कुटुंब सहित हाथ में जल गंगा जल लेकर और अपने पितरों के उपलक्ष्य में उसको दान कर देना। अपने पिताजी का नाम लेना, गोत्र लेना, नाम गोत्र का नाम और गोत्र सहित उनको ये अर्पण कर देना। इसी से उनको संतुष्टि मिल जाएगी। देखो राजा इंद्रसेन, हमारे जो पितृ हैं, जब उनको भोजन हम दिया जाता है तो बहुत प्रसन्न होते हैं, उनको पुष्ट हो जाता है, उनकी शरीर पुष्ट होता है, पुष्टि मिलती है। परंतु जब हम उनके लिए कुछ भगवान का कार्य करते हैं तो अति प्रसन्न होते हैं, अति कृपालु हो जाते हैं वो, क्योंकि उनका उद्धार भी भजन से ही होगा। भोजन से तो पेट भरेगा, लेकिन उनके जीवन का कल्याण अर्थात उनको ऊपर के लोगों की गति कैसे मिलेगी? वो गति मिलेगी हम जब उनके लिए भजन करके, उनको कुछ कथा कीर्तन उनके उपलक्ष्य में करके उनको दान देंगे। सो इसीलिए तुम ये करो। और इतना कहकर नारद जी तो चले गए, और फिर राजा इंद्रसेन ने ऐसा ही किया। और राजा इंद्रसेन ने द्वादशी को जब दान दे दिया व्रत, तो उनके पिताजी को वैकुंठवास का अधिकारी माना गया। तो ये एकादशी इंदिरा एकादशी की कथा है। अब हमें इसमें बहुत ध्यान से विचार करना चाहिए कि पितरों के लिए हमने एकादशी दान कर दी, अब हमें पितरों के उपलक्ष्य में, जैसा भी श्राद्ध चले हुए हैं, तो श्राद्ध जो है अन्न से ही होता है। जो पिंडदान होता है वो अन्न के बिना होता ही नहीं है। लेकिन एकादशी को यदि किसी का श्राद्ध है तो वो हमें कभी भी नहीं करना चाहिए। ऐसा ब्रह्म वैवर्त पुराण में ऐसा लिखा है कि जो एकादशी के दिन श्राद्ध देता है, जो श्राद्ध लेता है, मतलब जिसके उपलक्ष्य में किया, और जो ब्राह्मण आदि जो कराते हैं, वो तीनों ही नरकगामी होते हैं। सो इसीलिए, क्योंकि ये 15 दिन, जो 16 दिन श्राद्ध हमारे चले हुए हैं, ये पूरे के पूरे दिन हमारे पितरों के हैं। और कितने ऐसे गांव देखोगे आप जिनमें इन 16 दिन में एक दिन भी श्राद्ध नहीं दिया जाता है। उनको बस अमावस के दिन ही दिया जाता है, और अमावस के दिन देने से उनकी संतुष्टि हो जाती है, उनको पुष्टि मिल जाती है, उनको भोजन मिल जाता है। सो इतना ज़्यादा विचार मत कीजिए कि एकादशी को क्यों नहीं करेंगे, हम तो करते आए हैं, अभी तक गलतियां करते आए थे, और शायद इसीलिए कोई पितृदोष हमें सता रहा है। सो अब जब पता चल गया है, शास्त्रों की बात पता चल गई है, भगवान की कृपा से हमें हमारे सामने आती हैं बातें, और पितरों की इच्छा रही होगी कि मेरे बालकों को बात पता चले, तो आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है, एकादशी को श्राद्ध ना दें। एकादशी को आप गाय आदि को कुछ फल फूल खिला दीजिए, और द्वादशी को उनके उपलक्ष्य में फिर से आप श्राद्ध दे सकते हैं, पिंड दे सकते हैं, और अमावस को फिर और अच्छे रीति से भगवान का भोग लगाकर, और तब उनको जो पसंद थी वो भोजन आदि सब अमावस को दे सकते हैं। परंतु एकादशी को श्राद्ध देना पाप बताया गया है। सो इसीलिए हाथ जोड़कर आप लोगों से निवेदन है, एकादशी को श्राद्ध अन्न से बिल्कुल ना करें। और यदि आपको मन में ऐसा लगता है कि नहीं किया, तो आप फलाहार से कर सकते हैं। हालांकि फलाहार से पिंडदान नहीं लगता है, वो फलाहार से बस आपको एक संतुष्टि है, और अच्छा इस बहाने किसी गौ पशु पक्षियों को कुछ मिलेगा, तो उससे आप कर सकते हैं। द्वादशी को आप उनके उपलक्ष्य में पूरा का पूरा भोजन आदि बनाकर किसी ब्राह्मण आदि को खिलाकर दे सकते हैं उनके उपलक्ष्य में। और यदि उस दिन भी ना कर पाए तो आप अमावस को कीजिए। अमावस को किया हुआ भी हमारे पितरों को सबको ही मिलता है। थोड़ा सा इस चीज़ पर आप ध्यान दीजिए, बुद्धि लगाइए कि अमावस को दिया हुआ सभी पितरों के नाम लिए जाते हैं उसमें, तो वो दिया हुआ भी आपको जो एकादशी का जिनका होगा उनको भी मिल जाता है। सो इन्हीं शब्दों के साथ कोई भूल हो तो क्षमा करना, और एकादशी अवश्य करना। जो एकादशी नहीं करते वो भी इस एकादशी को करके और अपने पितरों के उपलक्ष्य में उसको दान करना द्वादशी को। इन्हीं शब्दों के साथ
हरे कृष्णा, राधे राधे। बोल श्री इंदिरा एकादशी की जय। यदि आपको कोई प्रश्न है और कोई सवाल है, कोई मन में इच्छा है, क्या पूछना है, कैसे करना है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। हरे कृष्णा।